जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिहार के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले देश और दुनिया की मुख्य समाचार के साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों की ताजा खबरें। तो आइए नजर रखते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों पर। 136 प्रस्ताव, 20,000 करोड़ की योजनाएं, क्या कर रहे हैं बिहार कैबिनेट की बैठक के अहम फैसले। बिहार कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 136 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा से संबंधित 20,000 करोड़ की 82 योजनाएं शामिल हैं। बैठक में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह सारण में हरिनाथ कॉरिडोर का विकास और दरभंगा में बस अड्डा निर्माण की स्वीकृति दी गई है। वहीं राज्य में बड़े पैमाने पर नौकरियों में बहाली होगी। इंदौर के बाद अब भोपाल में भीख देने वालों पर होगी FIR। इंदौर के बाद अब मध्य प्रदेश के भोपाल में सार्वजनिक स्थल पर भीख लेने और भीख देने पर FIR होगी। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश में कहा कि भीख देने या पैसे के सिवाय अन्य चीज देने और उनसे कोई सामान खरीदना अपराध माना जाएगा और उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। किसान को यूपी में मिला 7.33 करोड़ का बिजली का बिल, बोला यह देखकर चक्कर आ गया। यूपी के बस्ती में बिजली विभाग ने एक किसान को 7.33 करोड़ के बिल भेज दिया है। किसान ने बताया, जब मुझे यह बिल मिला तो चक्कर आ गया, लगा हार्ट अटैक आने वाला है। घर में पंखा व बल्ब जलता है, यह बिल हम कैसे जमा कर पाएंगे। अधीक्षण अभियंता प्रशांत सिंह के अनुसार जल्द ही बिल ठीक कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ऐप नए फीचर पर काम कर रहा है, स्टेटस में लगा सकेंगे स्टिकर फोटो। व्हाट्सएप ऐप यूजर के लिए एक नया फीचर पर काम कर रहा है, जिसके तहत यूजर स्टेटस पर स्टिकर की तरह फोटो लगा सकेंगे। स्टेटस लगाते समय यूजर्स को स्टिकर का नया विकल्प मिलेगा और यहाँ से वे अपनी पसंद की फोटो को स्टिकर के रूप में जोड़ सकेंगे। व्हाट्सएप इसे जल्द ही अपडेट के जरिए लॉन्च करेगी। पैन कार्ड से जुड़ी 4 गलतियां करने से बचे, वरना देना पड़ेगा भारी जुर्माना। कई बार लोग गलती से या जानबूझकर एक से अधिक पैन कार्ड बनवा लेते हैं, जो दंडनीय अपराध है और इस पर 10,000 तक का जुर्माना लग सकता है। किसी वित्तीय लेन देन में सही पैन नंबर और पैन कार्ड में नाम दे, जन्म तिथि जैसे विवरण गलत दर्ज नहीं होने चाहिए। पैन कार्ड गुम होने पर तुरंत पुलिस थाने में शिकायत देनी चाहिए। यूपी में हुआ बड़ा रेल हादसा, रेड सिग्नल पर खड़ी मालगाड़ी के पीछे से दूसरी ने मारी टक्कर। यूपी के फतेहपुर में मंगलवार सुबह रेड सिग्नल पर खड़ी एक मालगाड़ी में दूसरी मालगाड़ी की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि एक मालगाड़ी का इंजन और एक गार्ड का डिब्बा ट्रैक से नीचे जा गिरे। हादसे में दोनों ट्रेनों के लोको पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। दिल्ली में निजी स्कूलों में नर्सरी, KG और क्लास 1 के लिए फ्री सीट पर शुरू हुआ है आवेदन। दिल्ली में निजी स्कूलों में नर्सरी, KG और क्लास 1 के लिए फ्री सीटों पर मंगलवार से आवेदन हो गए हैं। इसके तहत EWS, DG, EWSN कैटेगरी के बच्चों के लिए 25% सीट पर मुफ्त में एडमिशन होता है। ऑनलाइन आवेदन दिल्ली के शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर 2025 के एडमिशन फॉर्म के लिंक पर क्लिक करें और फॉर्म को भरें। गुजरात ने UCC का मसौदा तैयार करने के लिए गठित की समिति। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को समान नागरिक संहिता UCC को लेकर मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजन देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठन करने की घोषणा की है। यह समिति 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार फैसला लेगी। बिहार में नष्ट की गई 20 करोड़ की अफीम की फसल, 500 पुलिसकर्मियों ने मारा था छापा। बिहार के रोहतास में पुलिस ने झारखंड सीमा के समीप छापेमारी कर 10 एकड़ में लगी करीब 20 करोड़ की अफीम की फसल नष्ट की है। इस कार्रवाई में SP, DSP और 23 थाना अध्यक्ष समेत 500 पुलिसकर्मी शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फसल तैयार होने पर इसकी कीमत और बढ़ जाती है। पुलिस कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान कर रही है। बच्चे के बिरयानी व चिकन फ्राई के अनुरोध के बाद
केरल आंगनबाड़ी मेन्यू की करेगा समीक्षा। केरल में आंगनबाड़ी में बिरयानी व चिकन फ्राई देने का अनुरोध कर रहे शंकु नामक बच्चे का वीडियो वायरल होने के बाद राज्य की स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री बीना जॉर्ज ने आंगनबाड़ी का मेन्यू बदलने की बात कही है। उन्होंने कहा कई लोगों ने उसे बिरयानी और चिकन फ्राई देने के भी पेशकश की, उसके सुझाव पर अमल होगा। कांग्रेस सांसद चन्नी ने लोकसभा में मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग की। लोकसभा में मंगलवार को कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग की। इसके अलावा चरण सिंह चन्नी ने पूर्व प्रधानमंत्री के लिए एक स्मृति स्थल भी बनाने की मांग की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पिछले वर्ष 26 दिसंबर को निधन हो गया था। 193 किलोग्राम का वजन उठाकर एक पैर पर खड़े हुए वेट लिफ्टर जगदीश विश्वकर्मा। नेशनल गेम 2025 में 193 किलोग्राम का वजन उठाते समय वेट लिफ्टर जगदीश विश्वकर्मा एक पैर पर खड़े हो गए। क्लीन एंड जर्क श्रेणी में उन्होंने सफलतापूर्वक 193 किलोग्राम का वजन उठाया और बारबेल को गिरने के समय उन्होंने अपने एक पैर को मोड़कर उठा लिया। जगदीश ने स्नेच में 152 किलोग्राम का वजन उठाया और स्वर्ण पदक जीता। लकवाग्रस्त मां को ठीक करने के लिए एमपी में बेटे ने पिलाया केरोसिन का तेल, हुई मौत। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक शख्स ने अपनी लकवाग्रस्त मां को ठीक करने के लिए किसी के कहने पर कथित तौर पर केरोसिन का तेल पिला दिया, जिससे उसकी मां की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक युवक ने अंधविश्वास के चक्कर में ऐसा किया। पुलिस ने आरोपी बेटे पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। टाटा की कई कारों पर इस महीने मिल रहा है भारी डिस्काउंट, 85,000 तक की मिल रही छूट। वेबसाइट रसलेन के मुताबिक टाटा मोटर्स की कई कारों पर फरवरी 2025 में ग्राहकों को डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। 2024 में कार की बिक्री में देश भर में शीर्ष पर रही टाटा पंच के 2024 मॉडल पर 25,000 की छूट मिल रही है। टाटा अल्ट्रोज के पेट्रोल वेरिएंट पर 85,000 और नेक्स पर 35,000 की छूट मिल रही है। प्रणब मुखर्जी के स्मारक के नजदीक बनेगा मनमोहन सिंह का स्मारक। रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार को राजघाट दिल्ली में उनका स्मारक बनाने के लिए जमीन देने की पेशकश की है। यह जमीन कथित तौर पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्मारक के नजदीक स्थित है। सरकार कथित तौर पर स्मारक के निर्माण के लिए ट्रस्ट को 25 लाख दान करेगी। आईआईटी वाले बाबा ने कहा, अब मुझे ढूंढने व मुझसे मिलने के चक्कर में ना पड़े। प्रयागराज महाकुंभ में आईआईटी वाले बाबा के नाम से मशहूर हुए अभय सिंह ने मंगलवार को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, कृपया अब मुझे ढूंढने व मुझसे मिलने के चक्कर में ना पड़े। उन्होंने आगे लिखा, अगर कोई दावा करता है कि वह आपको मुझसे मिलवा देगा तो उसे भी दूर रहे। 311 बार ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले बेंगलुरु के स्कूटर चालक पर लगा वाहन की कीमतों से अधिक जुर्माना। बेंगलुरु पुलिस ने बताया कि एक शख्स ने अपने रजिस्टर्ड स्कूटर से 311 बार ट्रैफिक रूल तोड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार शख्स पर 1,61,000 का जुर्माना लगा है, जो उसके वाहन की कीमत से भी अधिक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलमेट नहीं पहने, स्कूटर चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने समेत अन्य यातायात उल्लंघन को लेकर चालान जारी किया। रेलवे कर्मी की बेटे की सगाई में एमपी के शख्स ने ठुकराया 40 लाख का शगुन। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के शिक्षक अमर सिंह लोधी ने दहेज प्रथा के खिलाफ मिसाल पेश की है। उन्होंने अपने रेलकर्मी बेटे की सगाई में 40 लाख के शगुन का राशि ठुकरा दी और दुल्हन पक्ष से सिर्फ 501 रुपये ली। लोधी ने इस आयोजन में कहा, इन पैसों से मैं अमीर नहीं बन सकता, इस सोच से हमें दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, अब वक्त हो चुका है नौकरी से संबंधित खबरों पर नजर डालने पर। तो यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। इस चैनल पर आपको रोजाना काम की खबरें, मुख्य समाचार, ताजा समाचार देखने को मिलता रहता है। एमपी विद्युत बोर्ड में निकली 2573 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ी। मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड में निकली ग्रुप सी और
डी के 2573 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब इस भर्ती के लिए 7 फरवरी 2025 तक आवेदन किया जा सकता है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार दिए गए वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही था 5 फरवरी की सिलेक्टेड काम की खबर है, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।